जी हाँ, हम आपको बताते चले कि गोरखपुर के बड़हलगंज में आलोक गुप्ता हर महीने 22 जोड़ों की सामूहिक विवाह समारोह करवाते हैं। इसी के अंतर्गत इस बार 30 जून को 44 जोड़े की एक साथ सामूहिक विवाह कराने का लक्ष्य बना है, जिसको लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। आलोक गुप्ता ने बताया कि विवाह में लगने वाले जितने सामान है सब उन विवाहित जोड़ों को दिया जाता है, जिसमें डबल बेड, अलमारी, श्रृंगार का सामान दिया जाता है। एक जिला पंचायत सदस्य होने के नाते मेरा ये भी कर्तव्य बनता है, जिन लोगों ने मुझे इतने लायक बनाया है उनके लिए मैं काम आ सकूं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। सामूहिक विवाह का कार्यक्रम 30 जून को होने वाला है, जिसमें 44 लड़कियों की शादी इसी खड़ेसरी ग्राम सभा में मानव शिक्षा सेवा संस्थान के सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से और जनता के प्यार से, आशीर्वाद से ये होने जा रहा है, जिसमें हम इस बार 44 लड़कियों की शादी करने जा रहे हैं। ये किस तरह से चयनित किया गया सामूहिक विवाह के? जो सदस्य, जो परिवार हमारे मानव शिक्षा सेवा संस्थान से जुड़ करके दो पैसा कमाने का काम करता है या लोगों का सहयोग करने का काम करता है, उनके द्वारा ये जोड़े अलग अलग गांव से, अलग अलग जिले से लोगों का फार्म भरवाया जाता है, जिसमें कोई चार्ज या कोई शुल्क नहीं होता है। निःशुल्क बिना पैसा लिए फार्म भरा जाता है। और चूंकि फार्म की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास बहुत ज्यादा फार्म इस समय आ चुके हैं, लेकिन उसमें से ये 44 लड़कियों की शादी हो रही है। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे फार्म आ चुके हैं, कैसे चयनित करते हैं कि कैसे आप पात्र? जैसे जो हमारे संस्था के मेंबर हैं वो सभी लोग अपने अपने गांव में या अलग अलग जगहों पे जहाँ जाते हैं, तो कोई परिवार जो उस लायक नहीं हो पाता है या उसकी व्यवस्था नहीं बन पाती है, हाँ, गरीब तबके के, वो हर धर्म हर जात के लोग इसमें समाहित हैं, तो उनके द्वारा ये चयन किए जाते हैं कि हाँ, इस परिवार का जो है बिटिया है, इस परिवार का ये बेटा है, ये फला गांव के है, ये दूसरे गांव के हैं, इनकी शादी हम कराना चाहते हैं। तो उसके लिए हम बाकायदे जो है लड़के और लड़की का फोटो लेते हैं, आधार कार्ड लेते हैं और उनका गार्जियन का आधार कार्ड लेते हैं। उसके बाद उनका फार्म भरा जाता है और फार्म के आधार पर जो जिस तरीके से जिनका आवेदन आया रहता है उसी तरीके से उनका नंबर लगता है और फोन द्वारा उनको सूचित कर दिया जाता है कि हाँ, फला तारीख को आपकी बिटिया की या आपके बेटे का शादी यहाँ तय डेट के अनुसार तय किया जा रहा है, क्या आप इच्छुक हैं? तो अगर परिवार कहता है कि हाँ, हम विवाह कराना चाहते हैं इस डेट पे, तो उनको बुलाया जाता है और उसके बाद संस्था के द्वारा तमाम जो गिफ्ट के रूप में या दहेज के रूप में, उपहार के रूप में, जिसको जो समझना है या आपको जो समझना है, ये संस्था की तरफ से उनको दिया जाता है, जिसमें बेड, कुर्सी, मेज, सिंगारदान, रजाई, गद्दा, तकिया, बक्सा, अलमारी, ये सारे सामान इस तरीके से दे करके और उनके विवाह को संपन्न कराया जाता है और खुशी खुशी उनको विदा कर दिया। अच्छा, इसमें जो विवाह योग्य बच्चियाँ हैं, घर में कौन कौन से घर हिंदू हैं, मुस्लिम? हिंदू मुस्लिम सब है। अभी तक तो सिख ईसाई अभी तक फिलहाल नहीं आए हैं, जब से हम इस आयोजन को कर रहे हैं। ये पिछले साल 2024 में फरवरी में हमने करवाया था 21 बहन बेटियों के साथ। उसके बाद उसी समय हमने सोचा कि साल में एक बार कराएंगे तो कितने लोगों का हम मदद कर पाएंगे, तो हमारी कमेटी ने और कमेटी के सभी सदस्यों ने ये तय किया कि हम सभी लोग जो इनकम करते हैं, जो हम पैसा कमाते हैं, उसमें से हम इसमें सहयोग करेंगे। कोई 21 रुपया भी देता है, कोई 51 रुपया भी देता है, कोई 100 रुपया भी देता है, कोई 1000 रुपया भी दे देता है। तो इस तरीके का जो भी सहयोग आता है, उस सहयोग के जरिए हम ये सारा सामान खरीदते हैं और खरीद करके फिर जोड़ों को बुलाते हैं और उनका शादी कराने का हम लोग काम करते हैं। अच्छा, इसके अलावा सामूहिक विवाह के अलावा किस तरह के आपको सामाजिक कार्य? इसके अलावा सामाजिक कार्यों में हमारा और हमारी संस्था का बढ़ चढ़ करके हमेशा हिस्सा रहा है, आज से पहले भी और आने वाले समय में भी। अभी हमने लगातार नशा मुक्ति अभियान हमने चलाने का काम किया था। उसके पहले जो है कंबल वितरण का हमने काम किया था। उसके पहले जो है मच्छरदानी वितरण का काम किया था। तो इस तरीके उसके कोरोना में अगर हम बात करें तो कम से कम हजारों नहीं, 20-25 हजारों की संख्या में ऐसे परिवार थे जिसमें हमने राशन बंटवाने का काम किया था, सब्जी या ये जो भी चीजें होती हैं घरेलू का, जो हम लोगों से बंद पड़ा वो हम लोग। तो इस तरीके का जो भी कार्य है, सामाजिक कार्य, ये हमारी संस्था और हम सभी लोग मिलकर के इसको कराने का काम।
जी, क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम आलोक कुमार गुप्ता है और वैसे तो मैं इस गोरखपुर जिले का वार्ड नंबर 46 का मैं जिला पंचायत सदस्य भी हूँ और मानव शिक्षा सेवा संस्थान का प्रबंधक।